जी हाँ गाइस, आज मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार सा सेशन और आज बारी है डाटा इंटरप्रिटेशन की। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन कब आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस हम कब करेंगे। सो 10 मिनट रिचार्ज सीरीज में आज बारी है डाटा इंटरप्रिटेशन की और इस हफ्ते पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं MWF, दैट इज मंडे वेंसडे फ्राइडे रात को 9 बजे। इसी तरीके के शानदार जानदार सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, सो डोंट मिस इट। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पूरे के पूरे 10 नंबर यहां पर दिलवा सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं यहां पर कि क्या किस तरीके के सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं या कैसे सवाल आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक मिक्सचर में बनाकर लाया हूं कि कैसे सवाल आए थे या कैसे सवाल आगे आएंगे। ये सारा का सारा जो डाटा इंटरप्रिटेशन की ये सीरीज है 3 सेशन की, ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक एक सवाल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका पहला सवाल। देखिए यहां पर आपको दे रखी है ईयर वाइज एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, और ये है आपके सामने सवाल। फॉलोइंग टेबल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपको डिफरेंट ईयर का पूरा चीजें। और पहला सवाल है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन सी इन द ईयर 2020 एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर इन द सेम ईयर। 2020 की बात हो रही है ना, 2020 की बात यहां पर हो रही है। सो यहां पर आपके सामने रखा गया है 2020 स्कूल इसका और कंपैरिजन करना है इससे। राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स। राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे कमेंट सेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके गाइस, बहुत बढ़िया। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल सी इन द ईयर। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जल्दी कोई नहीं है, आंसर आने चाहिए गाइस, है ना। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्कूल सी की, स्कूल सी के जो थे गाइस वो थे 200, है ना, और स्कूल सी के थे 200 और ए और बी के थे 250 और 300, है ना। ए और बी के थे आपके 250 और 300, तो ये हो गया आपका 550, है ना। सो 200 और यहां पर 550, करेक्ट। 200 और यहां पर 550। जब आप यहां पर करेंगे 5 4 जा 5 11 जा, आपका आंसर आ जाएगा गाइस 4:11। योर आंसर इज सी पार्ट। 2 नंबर यहां पर पक्के होने चाहिए। ये सारे सवाल उसी से मेल खाते हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो जरा सा ध्यान रखिएगा। 4:11 था इस पहले सवाल का जवाब। ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी है, अपनी पेस पर वीडियो को पॉज करके आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। The difference between the number of girls enrolled in the year 21 and 17 is minimum in, minimum कहां पर है 2021 से 17 का कंपैरिजन। Difference between the number of girls enrolled, yes, come on guys, quickly, शाबाश। सबसे ज्यादा कम कहां पर है, सबसे ज्यादा कम कहां पर है? जी हां, जी। अगर मैं स्कूल ए की बात करता हूं, स्कूल ए की अगर मैं बात करता हूं, यहां 200 है, यहां 300 है ना, क्योंकि 17 से 21 का कहां गया, 17 एंड 21 का कंपैरिजन पूछा गया है, तो 300 माइनस में 200 दैट इज इक्वल टू 100। सिमिलरली ओनली स्कूल सी का 100 और 275 दैट इज 175, करेक्ट। और यहां पर ओनली स्कूल बी 150 और 200 दैट इज 100। और बोथ ए एंड बी, देखो यहां पर भी इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, यानी दोनों का बराबर है, तो आंसर होगा डी पार्ट। यहां पर भी आपका आ रहा है 175 आ रहा है, और यहां पर दोनों में जो है 100 आ रहा है, तो आंसर है बोथ ए एंड बी, आंसर इज डी पार्ट। मिनिमम कंपैरिजन जो है यहां पर पूछा जा रहा है, ओके। मिनिमम कंपैरिजन जो है यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द ईयर 2019 इन ऑल द 3 स्कूल्स। पहला सेशन है, आसान सवाल मत समझिएगा भैया, ये सवाल पैनिक कर जाएंगे आपको पेपर के अंदर। चलिए, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द ईयर 19 इन ऑल द 3 स्कूल्स। एवरेज बताना है गाइस, जल्दी से, शाबाश। ओके, एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर अगर मैं 2019 की बात करता हूं, सो दिस इज 275, है ना, 275 प्लस 150 प्लस 199 अपॉन में आ जाएगा 2, है ना, अपॉन में आ जाएगा, क्षमा कीजिएगा 3, क्योंकि यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 एंड 3। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाय 3, 624 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा गाइस 208। आंसर है इसका ए पार्ट, है ना। अब एवरेज क्या होता है गाइस? एवरेज का मतलब यही होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ रहा है आपका 624 डिवाइडेड बाय 3, 208 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। बहुत बढ़िया,
आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द 3 सेक्शंस इन द ईयर 17, इन द ईयर 17 है ना, तीनों सेक्शंस का, इज डैश परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल सी इन द ईयर 2020, जी बताना है। जल्दी से गाइस ट्राई करेंगे राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सी का कंपैरिजन है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो चीज हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो चीज हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, तो जरा ध्यान कीजिएगा। 200, 150, 2017 की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो दिस इज 200 प्लस में 150 प्लस में आपका 100, है ना, ये आ जाएगा आपका 350 और 450। 450 कंपैरिजन कर रहे हैं आप 2020 का स्कूल सी से, तो 450 जिससे कंपैरिजन किया जाएगा गाइस वो चीज नीचे आएगी। और परसेंटेज की बात है, देखिए यहां परसेंटेज की बात है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहां पर 100 से। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं। 450 अपॉन 200 इंटू में 100, और आपका आंसर जो है यहां पर तुरंत आ जाएगा 225%। आपका आंसर जो है यहां पर आ जाएगा 225%। 20 से 20 खत्म, 450 का आधा 225, एंड वी आर डन विद इट। हमेशा ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो चीज हमेशा नीचे लिखी जाएगी, इस बात की गलती नहीं होनी चाहिए बेटे। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन 3 स्कूल्स टुगेदर इन द इज द सेकंड हाईएस्ट इन द ईयर। सर सेकंड हाईएस्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सेकंड हाईएस्ट कौन से ईयर में ये काम हुआ है कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए हैं? सेकंड हाईएस्ट। वीडियो को पॉज करके अपनी पेस पर आंसर लगाने की कोशिश जो है सभी बच्चों ने करनी है। अपनी पेस पर आंसर लगाने की कोशिश जो है सभी बच्चों ने करनी है यहां पर। चलिए, सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं 2017 की, तो 200, 150 एंड 100, 350, 450 हो गया यहां पर। 2018 250 और ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 625, है ना। उसके बाद 150, 199, ये आपका आया था 624, करेक्ट। 625 के बाद 600 तो 624, है ना, या था 624, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 500 और दिस इज 750, और 300 और 200, 550, 550 प्लस 275, 825, 825 बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा गया है सेकंड हाईएस्ट कहां पर है। सेकंड हाईएस्ट, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि सेकंड हाईएस्ट है आपका 2020 में, है ना। सेकंड हाईएस्ट है आपका 2020 में, ये नंबर 1 पर, दिस इज एट नंबर 2 क्योंकि सेकंड हाईएस्ट था, फिर दिस इज एट नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आंसर इज 2020। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? हर बच्चा इस बात से बिल्कुल सहमत हो गया होगा। ये हो गए आपके 5 सवाल।